हेलो दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2022 और 25 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूचना आयोग भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में 36.49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राज्य सूचना आयोग भवन की आधारशिला रखी है और उन्होंने भवन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करके इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग भवन रखने की घोषणा की है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया दोस्तों, और इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1866 को। और अंबाला जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क विकसित किया जा रहा वर्तमान में, और यह हरियाणा का पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है। और हरियाणा राज्य के आबकारी व कराधान विभाग का गुरुग्राम में दोस्तों कार्यालय भवन बनाया जा रहा वर्तमान में, जिसका नाम संसाधन भवन रखा गया है। और पढ़ लेते हैं, फरीदाबाद में 6 एकड़ में एक पैरालंपिक भवन भी बनाया जा रहा वर्तमान में। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार हर साल कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं डिटेल से। सीएम मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार हर साल 16 से लेकर 29 वर्ष के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और पंचकूला में मोरनी के अलावा कलेसर, डोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू होंगे। और सीएम ने मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के तहत यूथ प्रेन्योरशिप नामक ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित किया है। और इसी के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री ने 3 प्रशिक्षण युवाओं को गौरव, निखिल और कनिका को प्रमाण पत्र व एंटरप्रेन्योर का ऑफर लेटर भी दिया है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 मिला दोस्तों अमित बिष्ट को, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। जबकि 2020 का मिला था अनीता कुंडू को। और मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में विश्वविख्यात धावक मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर स्पोर्ट क्लब स्थापित होगा और इसका नाम रखा जाएगा दोस्तों फ्लाइंग सिंह मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। विधायक सुधीर सिंगला ने गुरुग्राम में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया है। करीब 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इस मैदान का लाभ बच्चों और युवा खिलाड़ियों को मिलेगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था मेजर ध्यानचंद का, तो इससे मिलता जुलता कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिला है। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, मनीष नरवाल और सुमित अंतिल को। और जान लेते हैं। और दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस छात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐप बनाने के लिए सम्मानित किया है? तो उसका नाम दोस्तों ऑप्शन बी, तनीष सेठी को सम्मानित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। सिरसा जिले के तनीष सेठी उर्फ तन्नू ने 14 साल की उम्र में करीब 1 दर्जन भर मोबाइल ऐप बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया है। और इसमें प्रधानमंत्री ने देश के 28 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया है। और यह सम्मान पाने वाला तन्नू हरियाणा का एकमात्र बच्चा है। देश में बोले जाने वाली 10 मुख्य भाषाओं को जानने के लिए स्पीक इंडिया मोबाइल ऐप बनाई थी। और इस ऐप के अलावा दोस्तों स्पीक वर्ल्ड ऐप, ऑक्सीजन स्टोर ऐप हो गई, टेलर डायरी ऐप हो गई, स्कैन वाई मेड इन इंडिया और ऐसी बहुत सी ऐप बना चुका है तनु। अब दोस्तों जिक्र हुआ था ऐप का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं।
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर 25 जुलाई 2021 को ई पोछल ऐप को लॉन्च किया था। और जान लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर को स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को 30 जून 2021 को लॉन्च किया था और सीएम ने इसे गेटवे ऑफ हरियाणा नाम भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के मेवात जिले की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50.61% से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 92.2% हो गई है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने जनवरी 2018 से 2022 तक एक नए भारत की दृष्टि के साथ आकांक्षी जिलों का परिवर्तन पहल शुरू की थी, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने विकास की दौड़ में पीछे छूट गए देश के ऐसे 101 जिलों को रखा था, जिसमें हरियाणा का 9 जिला भी शामिल किया गया था दोस्तों। और यह जिला देश व प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम विकसित जिला माना गया था तब। और इन सभी 101 पिछड़े जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था। इसकी वजह से नू के पिछड़े इलाकों में संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का आंकड़ा दोस्तों अब बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने जब यह कार्यक्रम शुरू किया था तब नू में दोस्तों डिलीवरी 50.61% थी, लेकिन अब यह बढ़कर 92.2% हो चुकी है। और उसका जिक्र दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में किया था मेवात का नाम लेकर। अब दोस्तों इससे मिलता जुलता एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं साथ ही साथ मेवात के बारे में। हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें हरियाणा ने देश में 21वां स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है, जबकि हरियाणा में सबसे गरीब जिला दोस्तों मेवात, जहां पर 63.18% आबादी गरीब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रोफेसर अनीस वर्मा को एशिया अफ्रीका रिसर्च के संपादकीय मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो जेजी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अनीस वर्मा को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एशिया अफ्रीका रिसर्च के संपादकीय मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एशिया और अफ्रीका के सदस्यों के साथ एक गैर लाभकारी संस्था का संगठन है। यह संगठन एशिया और अफ्रीका के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को अपने शोध परिणाम प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को दोस्तों, और इस हार में स्थापित है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो राज्य सूचना आयोग भवन का नाम इनके नाम पर रखा गया है और ये पंचकुला में स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार हर साल कितने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगी? तो 1000 युवाओं को दी जाएगी हर साल। अगर दोस्तों आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको दोस्तों व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल मैदान का उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस छात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐप बनाने के लिए सम्मानित किया है? तो तनीष सेठी दोस्तों सिरसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के मेवात जिले की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50.61% से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो 92.2% हो गई है दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एचएसएससी की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई थी और नेक्स्ट सीटी एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव अनीस वर्मा को एशिया अफ्रीका संपादकीय मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो जेजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है दोस्तों ये। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो गुरुग्राम का था। नेक्स्ट है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? तो बहरामपुर में हुई थी दोस्तों। 1799 से लेकर 1802 तक किसने शासन किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो जाट गजट का। नेक्स्ट है, किसके विरोध स्वरूप बालमुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? तो मार्ले मिंटो विरोध में लिखा गया था ये।
नेक्स्ट है अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये सिरसा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया था, तो बड़खल झील का। नेक्स्ट है यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 8 है भिवानी में वाटर बॉक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1833 में। क्वेश्चन नंबर 9 है पीर मुबारक शाह दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो भिवानी में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ पर बनाए गए थे, तो रोहतक में बनाए गए थे। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस व्यक्ति को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर साई ने बेस्ट कोच का अवार्ड दिया था हाल ही में, तो विशालदीप को मिला दोस्तों, अंबाला से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसके तहत हम हर संडे को दोस्तों पूरे एक हफ्ते के हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं ताकि आपको हरियाणा करंट अफेयर अच्छी तरह से याद हो सके। उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हरियाणा के किस विधायक की हरियाणा विधानसभा की इंश्योरेंस कमेटी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो गोपाल कांडा की। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले में हरियाणा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच स्थापित होगी, तो पंचकुला में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस संस्थान ने फसलों की उन्नत किस्म विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी दानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो दोस्तों कृषि का नाम हुआ तो एक यूनिवर्सिटी आती है, एच यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा राज्य के किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षित चैलेंज अवार्ड मिला है, तो गुरुग्राम को मिला दोस्तों। और गुरुग्राम व रोहतक नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को पंजाब अकादमी अवार्ड 2021 मिला है, तो मुकेश शर्मा को दोस्तों, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में हरियाणा के किस गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास कार्यों का उद्घाटन किया था, तो सुई में किया था दोस्तों, भिवानी में पड़ता है। 17 नवंबर को इनका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा राज्य को ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान मिला है, तो हरियाणा दोस्तों इसमें तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के किस गांव से 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की जाएगी, तो सुई गांव दोस्तों भिवानी से ही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र से किस देश ने ग्लैंडर्स जांच किट खरीदी है, तो ब्राजील ने दोस्तों। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1986 में और हिसार में स्थापित है। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक भी नया ऐड किया दोस्तों, आप कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा राज्य ने प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 75 पदक जीते दोस्तों। ये कुश्ती चैंपियनशिप यूपी में आयोजित हुई थी जिसमें 17 गोल्ड 19 रजत और 39 कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला ऑक्सीजन विलेज बना है, तो तलवंडी राणा दोस्तों, हिसार में पड़ता है गाँव। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले के दर्शनदीप भारद्वाज ने भारत सरकार में सबसे कम उम्र के डेप्यूटी कंट्रोलर की जिम्मेवारी संभाली है, तो झज्जर से बिलोंग करते हैं ये दीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा हर जिले में RT-PCR लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस विभाग ने हरियाणा क्लीन ऑपरेशन शुरू किया, तो पुलिस विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का ट्रायल शुरू किया गया है, तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इसका ट्रायल शुरू हुआ है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो करनाल को मिला है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा हरियाणा खाद्य स्टोर का उद्घाटन किया गया है, और ये स्टोर कहां पर खोला गया दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया आपको कमेंट करना है। और दोस्तों संडे वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें पूरे संडे की रिवीजन करवाता हूं करंट अफेयर का, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।